नमस्कार बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी देव एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोग पहुंच गए हैं साइमन कमीशन, है ना। साइमन कमीशन का गठन, साइमन कमीशन की रिपोर्ट, साइमन कमीशन का उद्देश्य, साइमन कमीशन भारत कब आया, क्यों आया और उसका कारण क्या था। देखिए, आप सब लोगों ने 1919 का अधिनियम पढ़ा होगा। 1919 का अधिनियम आया, 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए नियम ये बनाया गया कि हर 10 साल पर क्या करेंगे, 21 में नियम बना कि जो हम लोगों का नियम है उसकी समीक्षा के लिए हर 10 साल पे एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। जैसे हम सरकार मान लीजिए कोई नियम लागू करती है, वो नियम सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसमें क्या कमियां हैं, क्या सुधार की आवश्यकता है, उसकी समीक्षा करके ही क्या करती है सरकार, अगला नियम लागू करती है। जैसे 1919 का अधिनियम लागू कब से हो रहा है, 21 से, तो अगला नियम कब आना चाहिए, 1931 से। लेकिन 1929-30 में चुनाव है ब्रिटेन में, इस वजह से साइमन कमीशन 27 में ही गठित कर दिया गया समीक्षा के लिए। आइए हम लोग देखते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की बात करते हैं तो साइमन कमीशन का गठन सबसे पहले हम बात करते हैं। साइमन कमीशन का गठन कब हो रहा, 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन आज हो रहा है। पहले इसको समझिए, 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए, 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया, जो 1919 का अधिनियम था उसी की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया। और साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ। इसका गठन कब हो रहा है, साइमन कमीशन का गठन, इसके अगर हम गठन की बात करते हैं तो 8 नवंबर 1927 को हो रहा है। साइमन कमीशन का गठन कब हो रहा है, 8 नवंबर 1927 को। और ये जो साइमन कमीशन गठित हुआ है 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए गठित किया गया है। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन होगा। साइमन कमीशन में कितने सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं। साइमन कमीशन में कितने सदस्य हैं, 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन में कितने सदस्य, 7 सदस्य। और इसको श्वेत कमीशन कहा गया। श्वेत कमीशन कहा गया। इसको क्या कहा गया, श्वेत कमीशन कहा गया। कारण क्या है, क्योंकि इसमें सभी अंग्रेज सदस्य थे। साइमन कमीशन में सभी अंग्रेज थे। साइमन कमीशन में सभी यानी 7 सदस्य, सभी 7 है ना, ब्रैकेट में ऐसे कर दे रहे, सभी 7 कर दे रहे, सभी 7, सभी सदस्य अंग्रेज थे। सभी क्या थे, अंग्रेज थे। इसलिए इसे श्वेत कमीशन कहा गया। इसलिए इसे श्वेत कमीशन कहा गया। श्वेत कमीशन कहा गया। इसलिए साइमन कमीशन को क्या कहा गया, श्वेत कमीशन कहा गया। श्वेत कमीशन कहा गया। इसका अध्यक्ष कौन था, इस श्वेत कमीशन यानी साइमन कमीशन का अध्यक्ष, साइमन कमीशन का अध्यक्ष, साइमन कमीशन का अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। कौन थे, सर जॉन साइमन थे। साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था, सर जॉन साइमन। ये साइमन कमीशन का होगा क्या, साइमन कमीशन का जब गठन कर दिया गया, सर जॉन साइमन अध्यक्ष हैं, इसमें सभी अंग्रेज सदस्य हैं, तो भारतीय जनता को ये रास न आया। भारतीय जनता ने क्या किया, साइमन कमीशन का विरोध किया। और साइमन कमीशन का विरोध न सिर्फ भारत में हुआ, इससे पहले जो 1960 का मोहम्मद अंसारी, 1927 में मोहम्मद अंसारी के नेतृत्व में
कांग्रेस का अधिवेशन होगा मद्रास में, वहीं पे साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव तैयार किया गया। अगला पॉइंट लिखोगे, साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव सर्वप्रथम, साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव सर्वप्रथम, इसको लिख लियो, आगे लिखिए। अगला पॉइंट है साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव, साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव, के विरोध का प्रस्ताव, साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव 1927 के कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में पारित हुआ। मद्रास अधिवेशन में पारित हुआ। यानी क्या हुआ, कांग्रेस ने कहा कि हमें इसका क्या करना है, विरोध करना है। और इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर अंसारी थे। डॉक्टर अंसारी कांग्रेस के अध्यक्ष 1927 में कौन थे, डॉक्टर अंसारी थे। मतलब इसमें यह कहा गया कि हाँ, हम लोग साइमन कमीशन का विरोध करेंगे। अब ये विरोध जो है लाहौर से कौन नेतृत्व करेगा, साइमन कमीशन। पहले भारत को लाइए। अगला पॉइंट, साइमन कमीशन का भारत आगमन, आप लोग लिखिए, साइमन कमीशन का भारत आगमन, साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को हुआ। अगला पॉइंट है साइमन कमीशन का भारत आगमन, साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को हुआ। 3 फरवरी 1928 को हुआ। कहाँ पे आया है, सबसे पहले बंबई पहुंचा। साइमन कमीशन का आगमन सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, बंबई में हुआ था। और बंबई में इसका सर्वप्रथम विरोध भी शुरू किया गया था। आगे देखिए, साइमन कमीशन का स्वागत, आगे देखो, साइमन कमीशन का स्वागत, साइमन कमीशन का स्वागत कैसे किया गया, काला झंडा दिखाया गया। क्या किया गया, काला झंडा दिखाया गया, झंडा दिखाया गया। साइमन कमीशन को क्या किया गया, काला झंडा दिखाया गया। साइमन गो बैक के नारे दिए गए, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक के नारे दिए गए, नारे लगे। और तमाम ऐसी साइमन कमीशन का विरोध किया गया। साइमन कमीशन में जो सदस्य थे उनके ऊपर काली पोतने का प्रयास किया गया। ऐसे तमाम घटनाएं घटी। कैसे विरोध किया जाता है ना। कुल मिलाकर के मुद्दा यह था कि साइमन कमीशन का हमें विरोध करना है, हड़ताल करना है, प्रदर्शन करना है। जगह जगह क्या हो गई, हड़ताल की जाने लगी, जुलूस निकाला जाने लगा, प्रदर्शन किया जाने लगा। यही सब तरीके अपनाए गए किसके, साइमन कमीशन के विरोध के। अब ये विरोध धीरे धीरे बढ़ेगा। और अगला पॉइंट लिखोगे, साइमन कमीशन का विरोध, साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व, आप लोग लिखिए तब तक, साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व, साइमन कमीशन का विरोध, साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व, विरोध का लाहौर लिख लो, लाहौर से नेतृत्व कौन कर रहा था, लाहौर से नेतृत्व कौन कर रहा था, लाला लाजपत राय। लाहौर से नेतृत्व लाला जी ने किया, लाला जी ने किया, लाला जी ने किया। इस समय लाहौर का पुलिस अधीक्षक कौन है, जनरल स्कॉट, जनरल स्कॉट। तत्कालीन अधीक्षक इस समय लाहौर पुलिस अधीक्षक, लाहौर पुलिस अधीक्षक जनरल स्कॉट है,
जनरल स्कॉट था, जनरल स्कॉट था, जनरल स्कॉट था। क्या हुआ भाई, इसने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। इसने प्रदर्शनकारियों पर, इसने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज का आदेश दे दिया, लाठी चार्ज का आदेश दे दिया, आदेश दे दिया। मतलब क्या, सबके ऊपर लाठी चार्ज किया गया। लाठी चार्ज का मतलब समझ रहे ना, इनको भीड़ खत्म करो, इनको मारो पीटो भगाओ। इसी में लाला जी बुरी तरह घायल हो गए, बुरी तरह घायल हो गए, घायल हो गए और उनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हो गई। और उनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हुई, 1928 को हो गई। मतलब अब क्या होगा, जो 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई, तो जो HSRA के सदस्य थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे, वो क्या करेंगे, अब इनको, जिन्होंने जनरल स्कॉट को मारने की योजना बनाई, और HSRA के सदस्यों ने जनरल स्कॉट के स्थान पे किसको मार दिया, सैंडर्स की हत्या कर दी। अगला पॉइंट लिख लो चाहो तो, इसको मैंने पीछे बताया भी है, लिख लो एक पॉइंट में। इसी कारण से उसी के आगे, इसी कारण से HSRA के सदस्यों ने जनरल स्कॉट को मारने की योजना बनाई, परंतु सैंडर्स की हत्या की गई, परंतु सैंडर्स को मार दिया क्या, वध कर दिया। ये कब की बात है, 17 नवंबर को इनकी मृत्यु हुई, और जस्ट इस घटना को अंजाम कब दिया जा रहा है, 17, ये नवंबर है, वो दिसंबर हो जाएगा, 17 दिसंबर 1928। ये कब की बात है, 17 दिसंबर 1928 को इन प्रदर्शनकारियों ने क्या किया, बदला ले लिया, और किसको मार दिया, जनरल स्कॉट के स्थान पर सैंडर्स की हत्या कर दी। इसे इतिहास में क्या कहा जाता है, सैंडर्स की हत्याकांड। इसे इतिहास में क्या कहा जाता है, सैंडर्स की हत्याकांड। अच्छा, अब क्या होगा, ये जो साइमन कमीशन है, अच्छा एक पॉइंट और देख लो, लाहौर से तो नेतृत्व कौन किया, लाला लाजपत राय, और लखनऊ से इसका नेतृत्व कर रहे थे, क्या नाम आपका, तथा, अगला पॉइंट लिख लो, तथा लखनऊ से इसका नेतृत्व, तथा लखनऊ से इसका नेतृत्व, किसका, साइमन कमीशन के विरोध का, लखनऊ से इसका नेतृत्व जवाहरलाल और सरदार वल्लभ भाई पटेल, नहीं क्या नाम उसका, तथा लखनऊ से नेतृत्व जवाहरलाल ने किया, जवाहरलाल ने किया। लखनऊ से नेतृत्व कौन किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया, और उनके साथ में, जवाहरलाल नेहरू के साथ में गोविंद वल्लभ पंत थे, गोविंद वल्लभ पंत। यानी लखनऊ से साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व कौन करेगा, जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत। अब ये क्या करेगा, साइमन कमीशन इतने भी विरोध के बाद माना नहीं, उसने पूरे भारत का 2 बार निरीक्षण किया। अगला पॉइंट लिखो, साइमन कमीशन ने 2 बार पूरे भारत का दौरा किया। साइमन कमीशन ने 2 बार
2 बार पूरे भारत का दौरा किया, पूरे भारत का दौरा किया। साइमन कमीशन ने कितने बार पूरे भारत का दौरा किया? 2 बार। और 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, रिपोर्ट प्रस्तुत की। साइमन कमीशन जिस उद्देश्य से आया था उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कब की? 27 मई 1930, यानी 1927 में आएगा, 1928 में 27 में गठित होगा, 1928 में भारत आएगा और 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा साइमन कमीशन कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या क्या नियम बनाने चाहिए। इसी रिपोर्ट की काफी कुछ चीजें 1935 के अधिनियम में लागू की गई। आइए देख लेते हैं इस रिपोर्ट में क्या था, साइमन कमीशन की रिपोर्ट। आइए देखते हैं थोड़ा सा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की रिपोर्ट क्या थी, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। इसमें था कि द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाए, यानी प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाए और केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया जाए और केंद्र में प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की जाए प्रांतों में, है ना। फिर से समझो, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लगाया जाए और प्रांतों के लिए प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की जाए कि हर प्रांत अपना अपना नियम कानून बना सकते हैं। यही 1935 के अधिनियम में आया भी। भारत के लिए एक संविधान, संघीय संविधान की व्यवस्था की जाए, भारत के लिए एक संविधान बनाया जाए, उच्च न्यायालय में भारत का अधिकार दिया जाए, वर्मा को भारत से अलग किया जाए, सिंध को भारत से अलग किया जाए, उड़ीसा को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। ऐसे तमाम, है ना, इसमें रिपोर्ट में बातें कही गई। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया, इस रिपोर्ट को सीधा सिरे से नकार दिया। मुस्लिम लीग भी इस रिपोर्ट के विपक्ष में थी, है ना। कुछ लोग मुस्लिम लीग के एक गुट जो है उसके पक्ष में था। यूनियनिस्ट पार्टी, अब इसके पक्ष में कौन कौन था? साइमन कमीशन के पक्ष में यूनियनिस्ट पार्टी, ये पंजाब में ये संगठन चलता था। कहाँ की पार्टी है? पंजाब में। और इसको बनाए थे आपके भगत सिंह ने बनाया था, भगत सिंह ने इसको बनाया था, बाद में नेतृत्व तो किसी और के हाथों में चला गया। डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, ये अंबेडकर जी का संगठन है, ये भी इसके पक्ष में था, अंबेडकर का है, ये इसका संगठन है, ये अंबेडकर का है। जस्टिस पार्टी एक लोकल पार्टी है, किसान पार्टी है, तमाम इस तरह की कई पार्टियां हैं। इन लोगों ने क्या किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में साइमन कमीशन का समर्थन किया। क्या करते हैं लोग? साइमन कमीशन का समर्थन करते हैं कि साइमन कमीशन सही है। और अंततः अब इसी साइमन कमीशन रिपोर्ट के विरोध में, जब इसका विरोध करेंगे तो अंग्रेज लोग भारतीयों को ललकारेंगे, आप हमारी बात को नहीं मानेंगे तो आप अपनी रिपोर्ट दीजिए। अब इसी साइमन कमीशन के विरोध में क्या होगा, एक भारत की रिपोर्ट तैयार करेंगे। कौन? जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में, अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू ही है। नेहरू रिपोर्ट तैयार होगी 1928 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने चैनल अपनी देव एकेडमी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, हम लोग बहुत व्यवस्थित तरीके से क्रम से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़े रहे हैं। समय जरूर लग रहा है, वीडियो छोटे जरूर जा रहे हैं, लेकिन वही बात है ना, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर वाले हाल है। आप इनको अच्छे से पढ़िए, एक बार समय दीजिए, फिर देखना आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कैसे सही करते। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।